नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का साइकोलॉजी की इस क्लास में। साथियों, आज हम साइकोलॉजी में बुद्धि के मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी सवाल बनते हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे, उन्हीं सवालों को मैंने इस क्लास में रखा है। इससे बाहर सवाल जाएगा ही नहीं। तो चलिए, पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, तो चलिए देखते हैं। जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनकी मानसिक क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस तरह के बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है, वो आपको बताना है। चलिए आप अनुमान लगाइए। 4 ऑप्शन में आपको बताता हूँ: अशाब्दिक, क्रियात्मक, संस्कृति मुक्त और शाब्दिक। तो साथियों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है क्रियात्मक परीक्षण। चलिए हम अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। यहाँ दूसरा सवाल थोड़ा हटके है, इसलिए मैं डायरेक्ट तीसरे सवाल पर आता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिआयामी सिद्धांत के उत्पादक का अंग है? आकृतिमात्मक, मूल्यांकन, संज्ञान, रूपांतरण। सिंपल सवाल है, बिल्कुल डायरेक्ट उत्तर देने वाला है रूपांतरण। आपने पढ़ा है तो आपको ये पता ही हुआ, रूपांतरण ये है। चलिए हमारा अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर आपके सामने। त्रिचापीय सिद्धांत में आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टि से सोचने की योग्यता कहलाती है। साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छे से रटना। घटकीय बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो रहेगा आपका घटकीय बुद्धि। बिल्कुल, अगर आपने ये सोचा तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला, प्रथम मानसिक आयु का विचार किसने दिया? तो आपको इस सवाल का सही जवाब बताना है। प्रथम मानसिक आयु का जो विचार दिया है तो वो केटल है या स्टर्न है, एल्फ्रेड वीने है या टर्मन है? तो साथियों, ये तो रट्टा वाला सवाल है, इसलिए मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। एल्फ्रेड वीने सन 1908 में ये मानसिक आयु का विचार सबसे पहले दिया है। चलिए हम अगले सवाल पर आएंगे। तो बुद्धि इन 4 शब्दों से नियत है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रट्टा मार सवाल है, बार बार परीक्षाओं में आता है और आपको भी ये जरूर रट्टा होगा कि स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, रायबर्न या एल्फ्रेड वीने, इन 4 में से आपने क्या सही लगाया होगा? तो वो होगा एल्फ्रेड वीने इस सवाल का सही जवाब। चलिए अगले सवाल पर हैं हम कि जो मानसिक क्षमताएं हैं वो हैं, बताइए भाई वो क्या है मानसिक क्षमताएं? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने में। चलिए डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ कि जो दिया है सी में दी गई एक प्रकार की ये क्रिया होती है मानसिक क्षमता, कौशल और ज्ञान के आवश्यक तत्वों पर निपुणता हासिल करने की क्षमता होती है। ये इस सवाल का सही जवाब यहाँ पे आपको लगाना है। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको ये बताना है कौन सा सही नहीं है: मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु, सामाजिक आयु। तो साथियों, ये बिल्कुल हटके है। तो जो सामाजिक आयु होती है ये ऐसा कुछ नहीं होता। आपका सही जवाब ये डी वाला ऑप्शन होना चाहिए। अगला हम नए सवाल पर चर्चा करेंगे। वो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि जो गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है? तो इसको तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये सवाल तो आपने रट्टा मार रखा होगा। अंतर्वस्तु वाला सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अब 10वां सवाल है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वे से प्रभावित है। भाई किससे प्रभावित है? हमें उस सिद्धांत के यानी उस मनोवैज्ञानिक के और सिद्धांत के नाम के बारे में आपको बताना है। तो इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का यहाँ पे सही जवाब आपको लगाना है। चलिए 11वां सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इन चारों में आपको पढ़ के कि भी मेधावी एवं सृजनात्मक एक दूसरे के पर्याय हैं। एक मेधावी बालक हो सकता है और कि सृजनात्मक नहीं हो। एक सृजनात्मक बालक ऊंचे दर्जे और मेधावी हो सकते हैं। सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है। साथियों, विशेष ध्यान रखना, नहीं वाले पे हमें चर्चा करनी है। तो साथियों, जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल ये सही है कि मेधावी एवं सृजनात्मक एक दूसरे के पर्याय हैं। ये आपको इस सवाल में लगाना है। चलिए 12वां सवाल आपके सामने है। एक बच्चे की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु होगी। तो ये तो सूत्र के अनुसार करना है। मैं इसका डायरेक्ट आपको जवाब बता दूं कि 9 वर्ष इसका उत्तर आएगा। चलिए हम अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। बुद्धि देन है
तो इस सवाल का आपको उत्तर बताना है। तो हम कई बार इस सवाल के बारे में पढ़े हैं, जो यहाँ पे लिखा होता है कि मूल रूप से आनुवांशिकता के की लेकिन वातावरण का प्रभाव, ये इस सवाल का सही जवाब रहेगा। चलिए अगला है कि मानसिक आयु के संप्रत्यय का अर्थ है। तो आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट जवाब बता देता हूँ कि इस सवाल का जो जवाब रहेगा वो रहेगा डी वाला ऑप्शन। आयु जिसके स्तर तक किसी भी बौद्धिक क्रियाओं का कार्य करती है वो मानसिक आयु का संप्रत्यय है। चलिए हमारा 15वां सवाल आपके सामने है। साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, क्लास को छोड़ना नहीं है। सवाल कहाँ से आ जाए वो पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी को बुद्धि का एक रूप मानता है, और इस सवाल का जो जवाब है वो है गिलफोर्ड। आपको ये पता होगा। चलिए हम अगले सवाल पर हैं। सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने ये स्थापना की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। तो ये आप सभी को पता होगा कि ये स्पीयरमैन ने। इस सवाल का जवाब स्पीयरमैन सही रहेगा। चलिए अगले सवाल पर। बुद्धि अमूर्त विचारों को समझने की शक्ति है, ये कथन किसने दिया है। तो साथियों ये कथन दिया है टर्मन ने। और जो अगला 18वां सवाल है वो है द्विखंडात्मक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिवादक कौन है। इतना सिंपल जो आप रटते आए हैं कि भाई स्पीयरमैन है। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में अब आपको बताना है भाई कि यहाँ पे सही क्या है। तो वो है 5 उप परीक्षण होते हैं, बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है। तो वो बल देता है भाई आप सोच लीजिए। चलिए मैं आपको 4 ऑप्शन में से फिर मैं बता देता हूँ कि वो किस पर बल देता है। वो देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला है कि संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो आप कितने आसानी से रट्टा मारा होगा कि डेनियल गोलमैन इस सवाल का सही जवाब रहेगा। केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। वेरी इंपॉर्टेंट और यह आया हुआ सवाल है। तो इस सवाल का जो जवाब रहेगा वो अशाब्दिक परीक्षण, बिल्कुल सटीक जवाब रहेगा। अगला सवाल हमारा है, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो वो नहीं है साथी, वो आपको बता देता हूँ मैं, वो है संवेगात्मक बुद्धि। इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल हमारे सामने है, गिलफोर्ड के त्रियामी सिद्धांत के विभिन्न आयाम के संदर्भ में असम्मिलित युग्म हैं। तो इस सवाल का मैं आपको डायरेक्ट जवाब बता देता हूँ, वो है बी वाला ऑप्शन। विषय वस्तु, सांकेतिक, शाब्दिक, आकृतिक, अभिसारी चिंतन, ये युग्म असम्मिलित है और हमें असम्मिलित छांटना था। चलिए अगला सवाल हमारा है आपके सामने, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने के में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रदर्शित के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत किसने दिया। और साथियों ये सिद्धांत दिया है थॉमसन ने। 25 का ऑप्शन डी वाला ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो साथियों इस सवाल का जवाब मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको, वो है डी वाला ऑप्शन, डेनियल गोलमैन। अगला सवाल हमारा आपके सामने है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो वो रहेंगे हमारा, यहाँ इस सवाल का जो जवाब है वो है थर्स्टन। बी वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक जवाब है। चलिए हम अगले सवाल पर आपके सामने चलते हैं। फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी पुस्तक के रचयिता। तो इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं हमारे एच गार्डनर। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक, तो ये तो आपने कई बार पढ़ा हुआ, आर.वी. केटल। ये 2021 में आया हुआ है। 2021 में ये सवाल आया हुआ है। चलिए देखते हैं। साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बिल्कुल कम समय में आपके लिए मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों ये हमें बताना है, आप आसानी से पढ़ लीजिए। और इस सवाल का जो सही जवाब है बी वाला ऑप्शन, बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये सही बात नहीं है। चलिए अगला,
बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो ये तो सबको ही पता है। इस सवाल का जवाब मैं आपको दूं, ये तो देना और नहीं देना बात बराबर है। वो रहेगा सी वाला ऑप्शन, हार्वर्ड गार्डनर। व्यक्तिकर्षण मेन ए ड्रा परीक्षण के प्रतिपादक तो वो हैं श्री, जो आपको यहाँ 4 ऑप्शन है उसी में से बताना है, गुड एंड एफ। ये इस सवाल का सही जवाब रहेगा। जो 33वां सवाल है, चलिए हम इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह बुद्धि परीक्षण जो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का है, मेन इम्पोर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लीजिए, और वो है वेस्लर बुद्धि परीक्षण। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल आ सकता है, विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए 34वां सवाल है, बुद्धि की वंशागतिशीलता से प्रभावित होता है। तो चलिए हम इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे। आप पहले 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए। बुद्धि की वंशागतिशीलता से प्रभावित होता है, तो इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा बुद्धि पर आनुवंशिकता का अधिक तथा वातावरण का कम प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला हम देखते हैं सवाल, जो IQ प्राप्तांकों के साथ शैक्षिक निष्पादन का अंतः संबंध है, और वो है उच्च। वो क्या है साथियों? सी वाला ऑप्शन, उच्च यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब रहेगा। अगला सवाल हमारा आपके सामने है, कक्षा 3 की छात्रा रिया शब्दावली के साथ फ्लैश कार्ड खेल रही थी, कहानियाँ सुन रही और पढ़ रही थी, वे किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है? साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो आपका दिमाग घुमाएगा, और वो है भाषाई बुद्धिमत्ता। इस सवाल का जो सही जवाब है भाषाई बुद्धिमत्ता यहाँ पे सही रहेगा। सामने आ गया है, एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है वह शायद नागरिक के शास्त्र से में अच्छा न कर पाए, ये अवलोकन किसका विरोध करता है? तो इस सवाल का जो सही जवाब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, बुद्धिमत्ता का एकल कारक सिद्धांत। चलिए अगला सवाल है, एक कक्षा शिक्षक ने देखा कि राम को गाना गाने में मज़ा आता है। शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि राम बुद्धि में उच्च प्रतीत होता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा संगीत का। बिल्कुल आप ये बात समझ गए होंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? और जो नहीं है उस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं है तो वो है भावनाओं की आलोचना। चलिए अगला सवाल हमारा, कि केटल ने बुद्धि के सिद्धांत में जैविक क्षमताओं को किस तरह की क्षमता के तहत रखा? तो यहाँ पर बात हो रही है केटल की, तो वो रहेगा अस्थिर और तरल क्षमता। तो वो रहेगा अस्थिर और तरल क्षमता, आप विशेष इसका ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हमारा, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस द्वारा निम्नलिखित में से किस कारक का मापन होता है? और ये सवाल आया हुआ है इसलिए विशेष ध्यान रखना, वो रहेगा जी कारक। ए वाला ऑप्शन यहाँ सही है। अगला है, क्रिकेट खेलने के दौरान किस प्रकार की बुद्धिमत्ता के उपयोग किए जाने की संभावना है? तो वो रहेगा यहाँ पे शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही है। अगला, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, अब ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि उसे मूर्त बुद्धि कहा जाता है, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? तो वो है साथियों बुद्धि परीक्षण। वो क्या है? बुद्धि परीक्षण। चलिए अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से, तो ये बहुत सारे हैं और आप इसको बढ़िया कथन को पढ़ना, मैं डायरेक्ट आपको इस सवाल का जवाब बता देता हूँ कि वो है, ये दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या, जो दूसरा कथन है वो पहले की व्याख्या करता है। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित है? तो कितना सिंपल है, वो है उपरोक्त सभी। क्या है भाई? ये सभी सही है, संवेगात्मक बुद्धि से अवधारणा से संबंधित हैं। अगला सवाल है, स्वयं और दूसरों की अभिभूतियों एवं भावों को देखने और समझने में जिन विभेदन करने की योग्यता को कहते हैं, और वो किसको कहते हैं साथियों? तो वो है संवेगात्मक बुद्धि। चलिए अगला सवाल है, 38 का 20% कितना होता है? इस समस्या के समाधान में किस तरह के चिंतन की प्रबलता होती है? तो आपके सामने जो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप एक बार देखिए और सही सटीक जवाब देगा वो है अभिसारी
चिंतन, क्योंकि अपसारी चिंतन तो फैला हुआ सोचता है बहुत ज़्यादा, और अभिसारी चिंतन एक केंद्र बिंदु पर आकर रुकता है, इसलिए यहाँ पे जो सही जवाब रहेगा वो अभिसारी चिंतन रहेगा। चलिए अगला सवाल। नवीनतम शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि पूरे संसार में लोगों की बौद्धिक स्तर पहले की तुलना बढ़ गई है। उससे मनोवैज्ञानिकों ने एक विशेष नाम दिया है जिसे कहा जाता है, तो वो है यहाँ पे भिन्न प्रभाव, डी वाला ऑप्शन। थोड़ा ध्यान रखना है इस सवाल का। चलिए अगला है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, अब क्या कहता है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। अब वो चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो ये आप एकाधिक मतलब होता है एक से अधिक, तो इस सवाल में ही जवाब छुपा हुआ था जो आपको देखना था। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, और सही है तो आपको चारों ऑप्शन पहले एक बार पढ़ने हैं। मैं चलिए आपको डायरेक्ट जवाब दे दूं कि जो बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, ये बिल्कुल सही जवाब है, और ये तीनों सही नहीं है। चलिए अगला सवाल हमारा आपके सामने है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी है। तो जब बात मंद बुद्धि की आ जाए तो हमारा ध्यान एक ही जगह जाके टिकता है, वो है 70 से कम। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए 53वां अपना सवाल है कि किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता कहा। तो ये सवाल कई बार आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वेक्सलर। चलिए अगला हम सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संवेगात्मक बुद्धि का एक तत्व नहीं माना जा सकता। तो आपके सामने वापस से 4 ऑप्शन हैं, और आपको 4 ऑप्शन में से जो सहानुभूति है इसको सही जवाब लगाना है। चलिए, एक बुद्धि परीक्षण में 10 वर्ष के बालक की मानसिक आयु वर्ष पाई गई तो बुद्धि लब्धि है। तो पहले आप इस सवाल का जो जवाब रहेगा वो आपको पहले तो निकालना है सूत्र के अनुसार, और मैं आज सवाल का जो डायरेक्ट जवाब बता देता हूँ। 110 यहाँ पे सही रहेगा। यहाँ पर हमें बताना है बुद्धि लब्धि का जो सही सूत्र है वो क्या है। तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए कि ये वाला बी ऑप्शन सही है। अगला हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से बुद्धि लब्धि की किस श्रेणी सीमा के व्यक्ति को आप श्रेष्ठ और तीव्र कहेंगे। तो ये तो हम सबने रट रखे हैं कि जो बी वाला ऑप्शन है 110 से 119 बिल्कुल सटीक जवाब है। बीने साइमन परीक्षण है, तो जो बीने साइमन परीक्षण है वो है व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण। जो अगला सवाल है कि बुद्धि मापन या परीक्षण के जन्मदाता हैं वो कौन है भाई, बताइए। वो हैं एल्बर्ट बीने। ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब। जो जिस सवाल का जो अगला सवाल है इस टॉपिक का कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती पे आपको विशेष ध्यान देना है, और वो है सांस्कृतिक। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब रहेगा। तो साथियों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 सवाल। कोशिश करूंगा मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अगली क्लास में आपको बहुत जल्द मिलूं और आपके लिए बहुत अच्छे सवाल लाऊं। धन्यवाद।